अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद उमर है और आप देख रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज। तो बिना ज़रा सा भी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो का टॉपिक। यार सबसे पहले जिस तरह के मैं हर वीडियो के स्टार्ट में कहता हूँ कि भाई आप मेरी सीरीज़ को एक्सेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी किस्म का भी अगर आपको प्रॉब्लम आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम की मैं अपनी आईडी जो है उसका जो है यूज़र नेम मैं इधर दे देता होता हूँ, तो आप जाके वहाँ से मुझे मैसेजेस कर सकते हैं। यहाँ पर उसके अलावा मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप कोई किसी भी पर्पज़ से अगर आप चाहते हैं कि आप तो प्लेलिस्ट ये जो है पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज़ है, किसी पर्पज़ से चाहते हैं कि आप मेरे जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, कुछ बहुत सारी पर्पसेस हो सकती हैं, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके अंदर जो कोड है वो अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरे किसी भी वीडियो के ऊपर जाइए आप, डिस्क्रिप्शन के अंदर ड्राइव वाला एक लिंक होगा और नीचे लिखा होगा कोड ऑफ दिस सीरीज। तो इस सीरीज के अंदर जितना भी मैंने कोड लिखा है वो सारे का सारा आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पर अगर वीडियो देख रहे हैं टप्पल वाली, तो टप्पल वाले पे क्लिक करके उसका कोड लेके अगर आप टप्पल वाले के चाहते हैं तो आप उसको लेके जाके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इजीली, जो मैंने टप्पल वाली वीडियो के अंदर कोड लिखा था। इसके अलावा इसको बंद करते हैं और सबसे पहले जाते हैं हम अपने वर्चुअल स्टूडियो कोड की तरफ, क्योंकि सारे का सारा काम तो भाई इसी में होना है। उसके बाद यहाँ पर अगली चीज़ के बारे में बात करते हैं, हमने आज के इस वीडियो के अंदर सीखना क्या है। ये यहाँ पर मैं 24 अंडरस्कोर और यहाँ पर ट्राई एक्सेप्ट डॉट पी वाई नाम की एक फाइल बना लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर अब हमने करना क्या है, एज यू ऑल नो यहाँ पर अब मसला क्या है कि हम बहुत सारे ना, अब मिसाल ले लें, एग्जाम्पल दे के आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ जूम इन। यहाँ पर मिसाल ले लें कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रिंट और कोई भी हेलो लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर 3 बारी हेलो प्रिंट लिखता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं लिखने लगा हूँ हेलो नहीं 1। इस सारे की जगह ना हेलो जो है ना एक स्टेटमेंट जो है ना प्रॉब्लम कर देगी। और उसके बाद ना मैं यहाँ पर क्या करता हूँ 1 कर लेता हूँ और यहाँ पर 2 कर देते हैं नीचे वाली इस लाइन के ऊपर, और यहाँ पर करते हैं 3। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा कि मैंने क्या किया है। प्रिंट 3 स्टेटमेंट लगाई है, एक अंदर प्रिंट 1, प्रिंट 2 एंड प्रिंट 3। अच्छा, अब मिसाल ले लें फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं कोई एक एरर दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये जो सेकंड लाइन है ना ये एक एरर जनरेट कर रही है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर ना इसने मेरी पहली लाइन चलाई, सॉरी पहली लाइन चला दी है इसने। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस एरर के बाद की जितनी लाइंस थी, यहाँ पर एक और इस तरह हमने 10-15 लाइन बना ली मिसाल के तौर पे। इस एरर के बाद जितनी लाइंस थी वो कोई भी रन नहीं हो रही। ये बहुत ही ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। इस एरर की वजह से वो लाइन भी एग्जीक्यूट नहीं हुई, वो लाइन भी नहीं चली, उनका भी रिजल्ट जो है हमारे टर्मिनल के अंदर नहीं आया। तो इसी तरह जब आप बड़े बड़े प्रोग्राम बनाएंगे उनके अंदर एक प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा देखने को ये मिलेगी कि भाई जब आप किसी लाइन में अगर प्रॉब्लम आ गया वो तो सारे का सारा अगला प्रोग्राम ही खत्म कर देगा। तो किस तरह हम पाइथन को ये कहें कि भाई इस लाइन को आप ट्राई करो, इस लाइन को चेक करो, और अगर ये लाइन ठीक है तो एग्जीक्यूट कर दो, अगर नहीं ठीक तो फिर ये काम करो। हम किस तरह पाइथन को बता सकते हैं, तो भाई इसी का सोल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। मिसाल ले लें, यहाँ पर हम लिखते हैं ट्राई करने के लिए, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट करते हैं, और यहाँ पर हम कुछ भी एक एरर वाली लाइन लिख देते हैं। इसी तरह हमने फिर अगर ये लाइन चल गई तो वो चलाएगा, अगर नहीं चली यहां पर हम देखते हैं अगर ना चलती है तो हम फिर कह देंगे देयर इज एन एरर। अब मैं इसको जरा रन करता हूं तो ये लाइन के अंदर एरर था, उसने इसको पाइथन ने इसको ट्राई किया। ट्राई करने के बाद ये स्टेटमेंट जो है एक एरर जनरेट कर रही है, और ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो रही है, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो रही, तो अब अगर ट्रू नहीं होगी तो एक्सेप्ट स्टेटमेंट चल जाएगी, ठीक है। ट्राई करो, अगर ये चलती है तो ये चलाएगा, नहीं चलती तो फिर एक्सेप्ट चलेगी। वो अगर लाइन ठीक है बिल्कुल करेक्ट है तो वो उसको जरूर चलाएगा, अगर गलत होगी लाइन खराब होगी तो फिर वो जो भी आप लिखेंगे वो करेगा। जिस तरह हम यहाँ पर कुछ इस तरह कर दूं तो ये लाइन बिल्कुल ठीक है तो बिल्कुल ठीक है, लाइन बिल्कुल ठीक चलेगी। अगर किसी किस्म का भी प्रॉब्लम आता है तो फिर एक्सेप्ट स्टेटमेंट चलेगी। ये बहुत ही ज़्यादा मेजर कॉन्सेप्ट है जो आपको क्लियर हो जाने चाहिए। अच्छा, जब मैं ना कभी भी कोई लाइन लिखता हूँ ना, जो मिसाल के तौर पे एफ डी लिखा है, तो मुझे यहाँ पर वैसे ही पता चल जाता है कि भाई इसके अंदर एरर कौन सा आएगा, ठीक है। वो इस तरह, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस भी कह सकते हैं आप 1-2 साल
से ज़्यादा का हो चुका है, तो इसी तरह मुझे ना पहले ही पता चल जाता है कि एरर कौन से आने वाला है। तो मैं यहाँ पर जो एरर आना है वो आना है नेम एरर। ठीक है, अगर हम पाइथन को ये भी कह सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ एक्सेप्शन एज, लेकिन एक्सेप्शन के अंदर बहुत से दोस्त ये गलती करते हैं, ई जो है ना वो छोटा डाल देते हैं। अच्छा, तो भाई ई क्यों छोटा डालते हैं, अब इसके बारे में थोड़ा सा मेरे ख्याल में मैंने कोई मिस्टेक की है। हाँ जी, यहाँ पर एक्सेप्शन बड़ा, एक्सेप्शन एज, अब कुछ भी इधर लिख सकते हैं, एक्सेप्शन एज ई कर दें। अगर आप चेक करना, अगर आप प्रिंट ये नहीं कराना चाहते देयर इज एन एरर, आप डायरेक्ट ही प्रिंट कर, देयर इज एन एरर नहीं प्रिंट कराना चाहते और डायरेक्ट ही प्रिंट कराना चाहते हैं कि भाई एरर कौन सा आया है, एरर प्रिंट हो जाए, तो यहाँ पर आप इस तरह लिख सकते हैं। मैं इस तरह मिसाल के तौर पर लिख देता हूँ, दी एरर इज, और इस सारे के सारे को जो है मैं सिंगल या डबल कोटेशन के अंदर लिखूंगा और कोमा लगा के मैं यहाँ पर ई लगा दूंगा। ठीक है, मैं जरा इसको रन करता हूँ, तो देयर द एरर इज नेम FFD इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब मैं इस तरह कर सकता हूँ। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा ना इसको ना एडवांस कर लेते हैं। ठीक है, ई को मैंने बता दिया कि ये जो एरर आया है ना, ये अगर एरर आता है, ठीक है, तो आपने प्रिंट देयर इज एन एरर ये नहीं कराना, आपने ई के अंदर ही एक्सेप्शन एज ई एक रूल है, आप एक्सेप्शन एज ए भी लगा सकते हैं, तो ये ए के अंदर एरर स्टोर हो जाएगा, ए की वैल्यू जो हुआ एरर है। तो आप मैं यहाँ पर एफ स्ट्रिंग लगाने वाला हूँ और एफ स्ट्रिंग के अंदर लिखने वाला हूँ, यहाँ पर लिखते हैं यू गॉट, और यहाँ पर मैं कुछ इस तरह करके लगा देता हूँ ए एरर। ठीक है, अब ये जो ए के अंदर एरर है, ये जो एरर है वो स्टोर हो जाएगा। अब मैं ज़रा इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पर कह रहा है यू गॉट FDD इज नॉट डिफाइंड एरर। ये एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट है। आपको मैंने अभी आज के इस वीडियो के अंदर दो चीज़ों के बारे में बता दिया है। पहली जो है, हमने एक्सेप्ट स्टेटमेंट ट्रैक देखी। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसी को ना कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये जो कोड है ना ये आपको मिल जाए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसीलिए एक्सेप्ट स्टेटमेंट आपको, आपने हर कॉन्सेप्ट की, जो मैं अभी आज के इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ ना, हर कॉन्सेप्ट की आपने प्रैक्टिस करनी है भाई, मैं पहले ही बता रहा हूँ। एक्सेप्ट के अंदर आप लिख सकते हैं यू गॉट एन एरर, बस ये हमारा पहला हो गया, ये जो हमने अभी किया। और उसके अलावा यहाँ पर हम ये दूसरी स्टेटमेंट लगा देते हैं। ठीक है, ये एक बहुत ही मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपको आने चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं, अब हम उनको देखने वाले हैं। ठीक है, मिसाल आप ले सकते हैं, अगर आपको पता है कि यहाँ पर ज़ीरो, हम ये बता सकते हैं कि ज़ीरो एरर आए तो ये कर देना, अगर यहाँ पर टाइप एरर आए तो ये कर देना, और उसके अलावा कोई भी एरर आए तो ये कर देना। तो हम यहाँ पर एक और मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेरिएबल्स इन ट्राई एक्सेप्ट, और यहाँ पर लिख देते हैं ट्राई एक्सेप्ट, और यहाँ पर इसको थोड़ा सा ना हम कर देते हैं कमेंट, लेकिन ये कमेंट नहीं हो रहा क्योंकि वो नीचे बताई जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा ये कॉन्सेप्ट ये हो गया है कमेंट। और उसके बाद हम नीचे जाके जो अब हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं एरर हैंडलिंग इन ट्राई एक्सेप्ट। बहुत ही इजी मेथड है। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा अगर बेहतर दिखाने के लिए ट्राई एक्सेप्ट इस तरह लिख देता हूँ, मेरे पास इतना, चलो मैं कर ही लेता हूँ। यहाँ पर ट्राई एक्सेप्ट को इजीली मॉडिफाई करना पड़ता है। अब मैं यहाँ पर बताता हूँ कि ट्राई एक्सेप्ट जो है ये क्या है। ट्राई एक्सेप्ट को हम एरर के अंदर हैंडल, हम बता सकते हैं अगर ये एरर आए तो आप ये करना, अगर ये एरर आए तो ये करना। जिस तरह यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करता हूँ, यहाँ पर ऊपर ले जाता हूँ। मिसाल ले लें, यहाँ पर हमें, मुझे पता है कि नहीं एरर आया, आपको हो सकता है नहीं पता हो, तो यहाँ पर मैं नीचे लिख सकता हूँ एक्सेप्ट की जगह, एक्सेप्ट एक ही जगह में लिख देता हूँ नेम एरर। यहाँ पर वो शो कर रहा है, अगर नेम एरर आया तो आप यहाँ पर प्रिंट कर देना। यहाँ पर मैं इस तरह कर कह सकता हूँ इसको, भाई आपको नेम एरर आया है। इंग्लिश जो है ना मैं लिखता हूँ नॉर्मली, जो सारे कोड है ना यू गॉट ए एरर, इस तरह मैं लिखता हूँ नॉर्मली, लेकिन आप ये थोड़ा सा आपको ना ज़रा समझ आए, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस तरह कर दूँ। और भी आप एरर्स के बारे में बता सकते हैं, जिस तरह पाइथन के अंदर तो बेतहाशा एरर है, सिंटैक्स एरर भी एक है। अगर सिंटैक्स एरर आया तो ये कर देना,
भाई आपको सिंटैक्स एरर आया है, इसको ठीक कर लो, इसको ठीक कर लो, डॉट लगा देते हैं। अब इस सारे के सारे को जो है ना कोटेशन के अंदर बंद करना होगा। इसी तरह आप और भी स्टेटमेंट वगैरह लगा सकते हैं। एक्सेप्ट के अंदर हम बता सकते हैं सिंटैक्स एरर हो गया, नेम एरर हो गया, जीरो डिवीजन एरर भी आता है। एक जीरो डिवीजन एरर आए तो प्रिंट कर देना, यहाँ पर प्रिंट करना आपको जीरो डिवीजन एरर आया। स्पेलिंग ठीक लिखे है ना, डी आई था डिवीजन, जो जैसे भी है बस ठीक है। तो यहाँ पर और भी बहुत एरर आते हैं, मिसाल ले लें, मैं अभी ये बस आखिरी एरर लिख रहा हूँ भाई, बहुत एरर मुझे भी याद है और उसके अलावा एरर बहुत तरह के हैं टाइप, ठीक है। तो मैं क्यों ना बस थोड़े से ही एरर लिख देता हूँ। आपको टाइप एरर आया है, ठीक लिखा करो ना, कुछ भी आप लिख सकते हैं, मैं वैसे ही जानबूझकर इस तरह लिख रहा हूँ। अब मैं अगर रन करता हूँ तो यहाँ पर ये ऊपर वाली स्टेटमेंट्स रन हो रही है। हाँ, ऊपर वाली स्टेटमेंट्स को हम डबल कमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं, हमें जो एरर आया है ट्राई, प्रिंट करते हैं एफ डी और एफ डी, ठीक नहीं सॉरी, प्रिंट एफ डी कर रहे हैं। एक्सेप्ट के अंदर हमने अभी ये ना एक गलत स्टेटमेंट लिखी है जो एक एरर जनरेट करने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पर मसला ये है कि अब हमें, अगर आपको नहीं पता, अब मैं बता देता हूँ आपको वैसे ही एडवांस के। यहाँ पर एक आएगा नेम एरर, अगर नेम एरर आएगा तो इसने प्रिंट करना है भाई आपको नेम एरर आया है। इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर आ रहा है भाई आपको नेम एरर आया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम कुछ इस तरह कर दें और इसको अब मैं रन करता हूँ तो भाई यहाँ पर आपको नेम एरर आया। यहाँ पर अपने नेम मेरे ख्याल में गलत लिख दिया, तो किसी तरीके से मैं अगर यहाँ पर सिंटैक्स एरर लेके आना चाहूँ तो सिंटैक्स एरर की एग्जांपल मेरे दिमाग में इस टाइम नहीं आ रही, जीरो डिवीजन एरर कर लेते हैं भाई। 23 अगर मैं लिख दूँ मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड बाय ज़ीरो, और अब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर आ रहा है भाई आपको जीरो डिवीजन एरर आया है। इसी तरह आप एरर को भी हैंडल कर सकते हैं इजीली पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज के अंदर, कि अगर एरर आए, अगर इस किस्म का एरर आए तो ये कर देना और इस किस्म का एरर आए तो ये कर देना। ये एक बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा पाइथन के अंदर आपको और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको एक और हैंडलिंग बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले तो कमेंट लगाने हैं, ट्राई एक्सेप्ट एल्स, ट्राई एक्सेप्ट एल्स स्टेटमेंट। अब आप यहाँ पर बता सकते हैं अगर ट्राई हुआ, अगर ये एग्जीक्यूट तभी होगा जब, अब मिसाल ले लें हम, अभी मैं समझाता हूँ आपको। मैंने बात की थी कि जब यहाँ पर इसको ट्राई किया जाएगा, अगर ये फॉल्स स्टेटमेंट हुई, गलत हो गया ये स्टेटमेंट जो है, हमने यहाँ पर इसको ट्राई करने का बोला, हमने पाइथन को बोला है भाई ये जो स्टेटमेंट है इसको ट्राई करो, अगर ये फॉल्स होगी, ये एरर जनरेट कर रही हुई, तो फिर एक्सेप्ट की तरफ चला जाएगा। लेकिन अगर ये स्टेटमेंट ठीक होगी, बिल्कुल हमने ठीक लिखा होगा, तो ये डायरेक्ट इस प्रोग्राम सारे के सारे को खत्म करके आगे चला जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर अभी मैंने सिर्फ बताया फॉल्स के ऊपर एक्सेप्ट स्टेटमेंट चलेगी, क्या ऐसा हम कर सकते हैं कि ट्रू के ऊपर भी कोई स्टेटमेंट चले? तो भाई बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अभी हम वही करने वाले हैं। मिसाल लेने यहाँ पर मैं लिखता हूँ ट्राई करें आप, मिसाल ले लें प्रिंट, ठीक स्टेटमेंट लिखते हैं हेलो को, और यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ एक्सेप्ट, यहाँ पर लिख देते हैं प्रिंट कर देना, अगर ये स्टेटमेंट गलत होती है तो प्रिंट कर देना यू गॉट एन एरर, ठीक है। अगर ये स्टेटमेंट, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ एल्स, प्रिंट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये एक बहुत इजी मेथड है।
अब मैं जरा अब देखें, अगर स्टेटमेंट गलत हुई तो ये चलेगा। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, गलत हुई तो स्टेटमेंट गलत हुई तो चलेगा। इफ स्टेटमेंट्स फॉल्स, और ये जो है ये तभी स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट चलती है, इफ स्टेटमेंट ट्रू। ये बात याद रखना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अक्सर बंदे ये समझ लेते हैं कि ये ठीक होने पे चलेगा और ये खराब गलत होने पे चलेगा। तो भाई पहले बता दूं, ये गलत होने पे चलेगा एक्सेप्ट, और ये ठीक होने पे चलेगा। ठीक है, अब मैं रन करता हूँ। मैंने स्टेटमेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल ठीक लिखी है, मतलब एल स्टेटमेंट को चलना चाहिए। यहाँ पर ऊपर वाले प्रोग्राम भी चल गया है हेलो, तो यहाँ पर इसने हेलो को भी प्रिंट किया क्योंकि बिल्कुल ठीक था, और ऊपर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू भी चल गया। ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। यहाँ पर ये भी चला क्योंकि ये ट्रू था, और उसके अलावा अगर ट्रू हुआ तो ये भी एल्स भी चलना था, तो यहाँ पर ये भी चल गया। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो या फॉल्स हो, क्या कोई ऐसी स्टेटमेंट है कि हम एक लास्ट पे लिख दें ये ज़रूर चलनी है, ठीक हो गलत हो आई डोंट नो, ठीक है, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और इसको चलना ही चलना है। पाइथन को कैसे हम बता सकते हैं, तो ये भाई इसका भी एक इजी मेथड है। ऊपर लिख देता हूँ, ट्राई एक्सेप्ट फाइनली। ये एक बहुत ईजी स्टेटमेंट है। यहाँ पर लिखते हैं ट्राई वीडियो। आई न्यू बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, आई नो, यह मुझे पता है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है 16 मिनट की, लेकिन ये सारे कॉन्सेप्ट्स बताना ज़रूरी है। अगर मैं एक क्या कहते हैं एक ही वीडियो के अंदर नहीं बनाता, 5 से 6 वीडियो के अंदर पहले मैं ट्राई एक्सेप्ट एल्स बता देता हूँ, ट्राई एक्सेप्ट इस तरह, तो यार ये काम बहुत ज़्यादा ना लेंथी हो जाएगा। तो इसीलिए मैं ये जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं इसको एक ही वीडियो के अंदर निकाल रहा हूँ। यहाँ पर मैं कोई एरर वाली लाइन देने वाला हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रिंट सॉरी नहीं लिखना था, एक्सेप्ट लिखना था, मैं ही गलती करी जा रहा हूँ। यहाँ पर प्रिंट लिख देना, यू कोटेशन के अंदर लिख लिया जाए, यू गॉट एन एरर। यार इंग्लिश को हर चीज़ को इग्नोर करना, जो मेजर कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ आपने उसको ही देखना है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ फाइनली, प्रिंट कर देना दिस नहीं माई नेम इज़ उमर लिख देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है यार, मेरे से ना ये थोड़ी सी ना टाइपिंग मैंने बहुत देर हो गई है छोड़ी हुई है, इस वजह से ना प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आप इस चीज़ को इग्नोर करें। यहाँ पर अब स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है, एल स्टेटमेंट भी ट्राई नहीं रहने दे, अभी ना आपको वैसे समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तब ये एक्सेप्ट स्टेटमेंट चलने वाली है, हमने यही देखा था। इससे अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी, ये जो है डी एफ डी, ये जो मैंने पूरा प्रिंट डी एफ डी लिखा है, अगर ये फॉल्स होगी तो ये स्टेटमेंट चलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ये स्ट्रिंग है लेकिन इसको सिंगल डबल या ट्रिपल कोटेशन के अंदर नहीं इनक्लोज किया, इस वजह से एक एरर जनरेट करेगी। अगर एरर आया तो एक्सेप्ट स्टेटमेंट रन होगी, लेकिन हमने नीचे बता दिया फाइनली ये रन होगी ही होगी। अगर ये ट्रू हो फॉल्स हो, ये स्टेटमेंट केयर नहीं करती, ये ज़रूर ही रन होगी। हम अभी ये फॉल्स स्टेटमेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं माय नेम इज़ उमर प्रिंट हो रहा है। फिर यहाँ पर अगर मैं इसको स्टेटमेंट को ही ट्रू कर देता हूँ फिर भी ये प्रिंट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं माई नेम इज़ उमर। स्टेटमेंट फॉल्स हो या ट्रू हो ये केयर नहीं करता, ये ज़रूर रन करता है। यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसको ज़रा ना रिवाइज कर देता हूँ। फाइनली स्टेटमेंट वो होती है जो कि ये स्टेटमेंट ट्रू हो, ये ट्राई स्टेटमेंट ट्रू हो या फॉल्स हो, ये केयर नहीं करता, ये उसी वक्त ही प्रिंट करवाता है। ये बस प्रिंट ज़रूर करवाता है, ये नहीं देखता कि भाई ये ट्रू है या फॉल्स है। उसके अलावा एल स्टेटमेंट ट्रू होने की सूरत में एल स्टेटमेंट चलती है, और एक्सेप्ट स्टेटमेंट तभी चलती है जब फॉल्स होता है। एग्जीक्यूट मतलब ये काम का तभी करता है जो हमने इसके अंदर लिखा है, जब भाई ये जो है ना स्टेटमेंट होती है फॉल्स। स्टेटमेंट फॉल्स हुई तो ये रन करेगा। उसके अलावा हम इसको एरर हैंडल भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर बता सकते हैं कि अगर एक्सेप्ट के अंदर अगर नेम एरर आया है तो भाई ये प्रिंट कर दो, अगर सेंटेंस एरर आया तो ये जीरो एरर, ये टाइप एरर, ये तो आप इस तरह भी इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर ट्राई एक्सेप्ट ये ओके। उसके बाद यहाँ पर मैं इस सारे के सारे को सबसे पहले तो करता हूँ अनकमेंट। उसके बाद यहाँ पर एक्सेप्ट स्टेटमेंट के बारे में मैंने अभी आपको बता दिया है, और ये जो है नॉर्मल एक्सेप्ट, यहाँ पर एफ स्ट्रिंग का इस्तेमाल किया। एफ स्ट्रिंग के बारे में नहीं पता तो मैंने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर किसी एक वीडियो के अंदर बारे में बताया होगा। आई थिंक सो मेरी लास्ट वीडियो के अंदर ही होना चाहिए एफ स्ट्रिंग, या उससे पीछे वाली के अंदर, क्योंकि 23rd नंबर पर आ रही है। तो यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं कि यहाँ पर
एफ स्ट्रिंग का मैंने इस्तेमाल किया और एफ स्ट्रिंग बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर मेरा वैसे दिल कर रहा था कि मैं यहाँ पर स्लैश लगाऊँ, तो इसलिए मैंने लगा दिया, आप उसको ज़रा इग्नोर करना। यहाँ पर अब मैं उसके अलावा यहाँ पर भी हमने वो नॉर्मली देखा है कि ये किस तरह हमने एरर को हैंडल करना है। ये एरर जो है ये मेरे सारे के सारे प्रोग्राम को क्रैक नहीं कर देगा, सारे के सारे प्रोग्राम को ब्रेक नहीं करेगा। ये एरर बस हमें रिजल्ट देगा और प्रोग्राम वैसे का वैसे ही चलता रहेगा। ये एक बहुत ईजी कॉन्सेप्ट थे पाइथन के अंदर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक जरूर करना, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो।